तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेयर और शेयर में आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की ड्रेस से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। जो कि टॉपिक है आपका, ठीक है, परिसंचरण तंत्र ही है, उसके अंतर्गत ही पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने आपसे एक वादा किया था, ठीक है, कि स्टेथोस्कोप दिखाऊंगा, मतलब जो क्या नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उसको भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी बहरहाल वो मेरे पास मैं भूल गया हूँ उसको, ठीक है। जल्दी ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताऊंगा भी कैसे वो काम करता है, ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आज टॉपिक आपने आपको देखते हैं इस सब टॉपिकों को। सबसे पहले चीज़ इसमें क्या कहा है, मेरे स्कूल में कहा है इसमें द वेसल दैट, ठीक है, सीरीज प्योर ब्लड फ्रॉम कैरेज, इसमें हो जाएगा प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट इज, ठीक है, कॉल्ड एन आर्टरी। अगर हम इसकी बात करें मेरे रसगुल्लों आर्टरी की, तो इसको बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। अब समझाता हूँ आपको, इसके कहने का मतलब क्या होता है। वेसल्स का मतलब होता है वाहिनियाँ, ठीक है, वेसल्स का मतलब क्या होता है? वाहिनी। तो ध्यान रखिएगा इसका क्या मतलब है। और इसमें जो हमने बात किया है, ठीक है, कैरियर्स प्योर की मतलब होता है शुद्ध रक्त, ठीक है, प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? शुद्ध रक्त। इसका ये मतलब है मेरे रसगुल्लो, कह रहा है कि जो वाहिनी, क्या कह रहा है, जो वाहिनी, ठीक है, शुद्ध रक्त को, जो वाहिनी शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में यानी कि पूरे शरीर में रक्त को भेजती है, उसे हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, यानी कि आर्टरी कहते हैं। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी वाहिनी होती है जिससे जो शुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो ध्यान रखिएगा धमनी, लेकिन फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, क्योंकि वो क्या है आपका अपवाद है, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, ठीक है। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। जब मैं फिगर बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे क्या है? द वेसल दैट, ठीक है, ब्रिंग्स इन प्योर ब्लड फ्रॉम द विल बॉडी टू द हार्ट इज कॉल्ड ए वेन। वेन का मतलब क्या होता है? सीरा। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? सीरा। इनप्योर का मतलब होता है अशुद्ध। क्या होता है? अशुद्ध, ठीक है। ब्लड मतलब जानते हो, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो वाहिनी अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर में, पूरे शरीर से हृदय की तरफ लेके आती है। किधर लेके आती है? हार्ट की तरफ लेके आती है, यानी हृदय की तरफ लेकर के आती है। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को जो हार्ट तक लेकर के आती है, उसे हम क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। लेकिन फुफ्फुस सीरा को छोड़कर, फुफ्फुस सीरा को छोड़कर, क्यों? क्योंकि उसमें भैया शुद्ध रक्त बहते हैं, वो अपवाद है। दो चीज़ अपवाद हैं, अपवाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है भैया। गर्मी बहुत तेज है। आगे है, आगे कह रहा है इसमें द कलर ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इन द, ठीक है, आर्टरी इज रेड। आर्टरी मतलब क्या होता है? धमनी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि धमनी में रेड कलर का यानी कि लाल कलर का रक्त बहता होता है, यानी फ्लो होता है, यानी कि बहता है। फ्लो मतलब क्या होता है? बहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? द कलर ऑफ द, ठीक है, फ्लोइंग इन द वेन इज ब्लू। ब्लू मतलब क्या होता है? नीला, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिरा में, किसमें? सिरा में नीले कलर का ब्लड बहता है। तो जो नीले कलर का ब्लड होता है वो इनप्योर ब्लड होता है। कैसे होता है? इनप्योर ब्लड होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अगला पॉइंट कह रहा है इसमें कि टाइम टेकन पर, ठीक है,
ब्रेथ इन, ठीक है, 0.8 सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पर मिनट यानी कि प्रत्येक सेकंड, ठीक है, धड़कन में लगा समय कितना होता है? 0.8 सेकंड लगता है। मतलब अगर हम एक धड़कन और दूसरे धड़कन के बीच की गैपिंग अगर देखें तो 0.8 सेकंड की गैपिंग होती है। मतलब वो गाना सुने ना, तुम दिल की धड़कन में हो धड़कन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक धड़कन में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड का टाइम लगता है एक बार धड़कने में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम हार्ट ब्रेथ, ठीक है, किसमें? 800 पर मिनट। इसका मतलब क्या है? 100 का मतलब होता है छछुंदर। क्या होता है? छछुंदर। वो गाना सुने हो ना, छछुंदर के सर पे नभाए चमेली, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगो तेली। तो वही होता है छछुंदर में जो मैक्सिमम हार्ट बीट होती है, जो ये धड़कता है, सर्वाधिक हृदय की धड़कन का जो टाइम होता है सबसे ज़्यादा छछुंदर में होता है। कि छछुंदर में सबसे ज़्यादा हार्ट बीट होता है, यानी कि 800 पर मिनट होता है। आगे अगर देखें स्लोएस्ट, ठीक है, हार्ट बीट टाइम, यानी कि स्लो हार्ट बीट, सबसे कम हृदय की धड़कन किस में होती है? तो ब्लू व्हेल में। किस में होती है? ब्लू व्हेल में। कितना? 25 पर मिनट। कितना होता है? 25 पर मिनट होता है। किसमें? ब्लू व्हेल में। आगे देखते हैं मेरे रसगुल्लों। कह रहा है इसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब, रक्त दाब सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक रक्त दाब कितना होता है? तो 140 बटे कितना होता है? 90 होता है। अगर सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर है यानी कि उच्च रक्तदाब है तो उसे हम एक बीमारी का नाम देंगे जिसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन देते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दूसरा, इसमें कह रहा है लो ब्लड प्रेशर यानी कि सबसे सर्वाधिक कम ब्लड प्रेशर अगर है तो 110/70 होता है। अगर लो हो जाए ब्लड प्रेशर, बीपी अगर लो हो जाए तब हम उसे क्या बोलेंगे? अगर बीपी लो होता है तो उसे बोलेंगे हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन, ठीक है। यहाँ पे है हाइपरटेंशन। तो हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन समझ में आ गया दोनों। अगर हाई होगा तो हाइपरटेंशन, लो होगा तो हाइपोटेंशन, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ लेते हैं रिलेटेड डिसीज यानी क्या मतलब संबंधित रोग। मतलब ब्लड से जो हृदय है, हृदय से संबंधित कुछ रोग होते हैं, यानी कि जो रक्त होता है, रक्त से भी संबंधित कुछ रोग होते हैं। आइए हम उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में सबसे पहले चीज़ क्या है कि WBC जो होता है वो लेस देन नॉर्मल। अगर WBC का सामान्य से कम होना, अगर WBC सामान्य है या फिर सामान्य है लेकिन उससे क्या है? कम हो जाए। अगर सामान्य है तो उससे कम है, अगर उस समय कम होगा तो उसी को हम बोलेंगे, ठीक है, ल्यूकोपीनिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया, ठीक है, ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। अब समझिए WBC मोर देन नॉर्मल। अगर WBC, ठीक है, नॉर्मल से अधिक है, अगर WBC नॉर्मल से क्या है? अधिक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उसे बोलेंगे ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया बोलेंगे। आगे देख लेते हैं कि RBC लेस देन नॉर्मल, यानी RBC यदि सामान्य से कम है,
अगर आरबीसी की मात्रा सामान्य से कम है तो वो होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया, जिसको बोलते हैं रक्ताल्पता। इसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, एनीमिया रोग होता है। आगे कि, ठीक है, लक ऑफ O2 इन, ठीक है, ऑर्गन और टिश्यू। इसका क्या मतलब है कि अंगों या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी, अगर अंग व ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब क्या होगा? अगर इसकी कमी होगी, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया। ठीक है। अगला क्या है? इक्सर, ठीक है, इक्सर ऑफ O2 इन ऑर्गन टिश्यू और ब्लड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अंग या ऊतकों या रक्तों में, ठीक है, अंग, ऊतक या रक्तों में ऑक्सीजन की यदि अधिकता हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपर, ठीक है, केपनिया। हाइपर केपनिया, ठीक है। ये रहा कुछ संबंधित रोग। अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि पंप कितना? 70 ml ब्लड एट ए लिन। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये है मेरे स्कूलों कि अगर हम, ठीक है, अगर हम ब्लड की बात करें, किसकी बात करें? ब्लड की बात करें, तो एक बार में 70 ml ब्लड पंप होता है। यानी अगर हार्ट एक बार पंपिंग का काम करता है तो कितना बार ब्लड को पंप करता है? ठीक है, तो वो पंप करता है 70 ml बार ब्लड को पंप कर देता है हृदय एक बार में। अब ध्यान रखिएगा, एक बार में इतना करेगा तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में ये जो पंपिंग का काम करता हो 5 लीटर का काम करता है। कितना? 1 मिनट में। 1 मिनट में पंपिंग का काम कितना कर देगा? 5 लीटर का काम ये पंपिंग का काम कर देगा। अगर हम मनुष्य की बात करें, यहाँ पे हमने धड़कन की बात किया था ना कि एक बार में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार। लेकिन अगर वही हम यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि अगर हम वही बात कर लें कि मनुष्य अपने जीवन काल के 70 वर्षों में कितनी बार उसके जो है क्या नाम है धड़कन धड़कते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 अरब बार। कितनी बार? 2 अरब बार क्या होता है? वो 70 वर्षों में अपने धड़कन को क्या करता है? हार्ट बीट को पंपिंग कराते रहता है। ठीक है, अगर हम इसी की बात करें, जैसे यहाँ पे हमने बात कर लिया 70 वर्षों में कितनी बार पंपिंग का काम करता? 2 अरब बार। लेकिन अगर वही बात कर लें कि 70 वर्षों में वो कितनी ब्लड को पंपिंग कर देता है, कितना ब्लड को पंपिंग करके निकाल देता है, तो वो होता है मेरे रसगुल्लों 15 करोड़ 50 लाख। कितना? पंपिंग की अगर हम बात करें तो 70 ईयर में कितना? 15 करोड़ के यार 15 करोड़, ठीक है, 50 लाख के करीब में क्या कर देता है? पंपिंग का काम कर देता है 70 वर्षों में। इतना क्लियर हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे और भी चीज़ें आपको बताना है, ठीक है, मनुष्य में कितना ब्लड लगभग होता है तो वो मैंने आपको ब्लड में ही बता दिया, ठीक है। अब बाकी जो है आगे देख लेते हैं। कह रहा है इसमें इट हैज़ लव साउंड टू साउंड। इट हैज़ टू साउंड मतलब क्या है कि इसमें 2 साउंड होते हैं, यानी इसमें 2 आवाज़ें आती हैं। कितनी आवाज़ें आती हैं? 2 आवाज़ें आती हैं। तो वो आवाज़ें कौन कौन सी हैं ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। 2 आवाज़ें जो आती हैं वो होता है लब और डप की। किसकी? डप है भैया, डब नहीं है, और ये लब है, ठीक है। डप और लब की आवाज़ आती है, समझना। अगर हम बात करें फूलना, अगर ये फूलता है, ठीक है, अगर ये फूलेगा तो लब की आवाज़ आएगा, अगर ये पिचकेगा यानी कि सिकुड़ेगा तो डप की आवाज़ आएगा। और एक चीज़ सुन लो यहीं पे,
यदि हृदय का कास्पिड वाल्व खराब होता है तो उसमें भी एक आवाज आती है, मरमर की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? मरमर की आवाज आती है। ठीक है, अगर हृदय का एक कास्पिड वाल्व यदि खराब होता है तब ऐसी आवाज आती है, अन्यथा इसमें दो ही आवाज आती हैं। एक तो तब जब, ठीक है, क्या नाम है, सिकुड़ जाए, जब फूल जाएगा तब आएगा लब की आवाज़, जब सिकुड़ जाएगा तो उसकी किसी आवाज़ आएगा, डब की आवाज़ आएगा। ठीक है, वो लब की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, अब मेरे रसगुल्लों वीडियो आपकी यहीं तक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी टॉपिक हो, आप जो है अगर समझ में आता है तो लाइक शेयर करते रहिए, नहीं समझ में आता तब भी कमेंट करके बताइए। मैं आपको सरल से सरल भाषा में समझाने के लिए काम करता रहूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एकदम सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जाए। ठीक है, और भी चीज़ें, अब जल्दी ही आपका क्या नाम है, परिसंचरण तंत्र खत्म होने वाला है, उसके बाद लेकर के आऊँगा मैं उस सर्जन को। किसको लेकर के आऊँगा? उस सर्जन वाले टॉपिक को लेकर के मैं आऊँगा। ठीक है, तो जल्द ही इसको ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे मेरे रसगुल्लों, ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी जो है ये ख़त्म हो गई। अब जाते जाते मैं आपके लिए कहूँगा कि एक चीज़ याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, कि जीवन में यदि कोई लड़का हाथ धो करके आपके पीछे पड़ा है, मतलब कि कोई लड़की है उसके पीछे क्या है, एक लड़का कोई हाथ धो करके पीछे पड़ा है, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, मुंह धो लीजिएगा। ठीक है, जब लड़कियां आपसे मुंह धोएंगी तो क्या होगा, ना मेकअप होगा, मेकअप हटा, ठीक है, ब्रेकअप हुआ, नो मेकअप सीधा ब्रेकअप। ठीक है, ये होगा। ठीक, तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।